क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कल में सबसे नीचे वाले पॉइंट को या नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड कितनी दे दी? रूट 7gl/2. दिस इज टेक्निकली रूट 3.5gl. मैं कह सकता हूं ये रूट 2gl से बड़ी है और रूट 5gl से छोटी है. तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, हॉरिजॉन्टल से ऊपर जाएगा. ये एक पॉइंट ऐसा आएगा यहां पे जहां पर स्पीड तो नॉन जीरो होगी लेकिन टेंशन जीरो हो जाएगी. यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? न्यूटन लॉ से सॉल्व करेंगे. mg इधर लग रहा है, थीटा इधर. टेंशन होती तो इधर होती और एक्सेलरेशन इधर की तरफ होनी चाहिए और इधर की तरफ होनी चाहिए. हाँ या ना? न्यूटन लॉ लगाओगे तो क्या कहोगे? t प्लस mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय l. टेंशन को जीरो पुट कर दो तो v आ गया रूट gl cos थीटा. यहां पर हमारा टेंशन हो गई जीरो. अब थीटा निकालना पड़ेगा. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ 1 से 2 के बीच में. 1 से 2 के बीच में, 1 to 2. बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m 7gl/2 माइनस हाफ m. यहां पे स्पीड अब कितनी होनी चाहिए? रूट gl cos थीटा. तो हाफ m gl cos थीटा इज mg l प्लस l cos थीटा. mgl पूरा काट दो, ये आ गया 7/4 माइनस cos थीटा बाई 2 इज 1 प्लस cos थीटा. 7/4 माइनस 1 दैट्स 3/4 और ये हो गया 3/2 इज cos थीटा. इससे थीटा cos थीटा आ गया 1/2. इसका मतलब थीटा आ गया 60 डिग्री. ये स्टोरी तो यहां पे खत्म. अब मुझे समझ में आ गया कि ये वाला एंगल है थीटा. अब सोच के क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल भी थीटा होगा? कैसे सोचा? वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है. वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग है. A line makes angle theta with vertical. A line perpendicular to that makes theta with horizontal. या फिर ऐसे सोचो कि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये टोटल 90 था तो ये थीटा. अब सुनो, अब टेंशन तो है नहीं, सिर्फ mg लग रहा है. इट्स अ मोशन अंडर ग्रेविटी. तो ये बनेगा अब प्रोजेक्टाइल. और जो ये प्रोजेक्टाइल बनेगा उसमें मैं ये कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल से एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. वो तो हो गया थीटा और स्पीड हो गई रूट gl cos थीटा. तो अगर कोई पूछे कि ये हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, तो यहां पर मैं लगा सकता हूं h इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ये v हो गया स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा हो गया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो मैं कहूंगा मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी यहां से, इस लेवल से, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. v स्क्वायर का कितना हो जाएगा? v स्क्वायर हो जाएगा gl cos थीटा, दैट इज gl cos थीटा. cos थीटा इज cos 60, दैट इज 1/2 इनटू साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा? 3/4 अपॉन 2g, दैट इज 3l बाय 16. 3l बाय 16. ये समझ में आया कि नहीं आया? पक्का. वो ये भी पूछ सकता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट से कितना ऊपर गया. मैंने कहा बॉटम मोस्ट पॉइंट से एक तो वो l गया, साथ में वो गया l cos थीटा और साथ में वो h गया.
तो हम कहेंगे L प्लस L cos 60 हो गया L/2, साथ में कितना हो गया 3L/16, तो ये आ गया 16 प्लस 8 प्लस 3, कितना हो गया ये 27L/16. ऑब्वियसली दिस इज लेस देन 2L. अब अगर 2L ही चला जाता तो सर्कल कंप्लीट ना हो जाता. अगर ये 2L ही चला जाता तो सर्कल कंप्लीट ना हो जाता. 2L से तो कम ही जाएगा, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि. अब होमवर्क क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक बार √4GL करके कर देना, एक बार √3GL करके कर देना. इसमें मेरे ख्याल से cos थीटा की वैल्यू आएगी 2/3, इसमें मेरे ख्याल से cos थीटा की वैल्यू आएगी 1/3. अभी याद करना सर, आपको याद है? हाँ मुझे याद है. गाइस क्वेश्चन है, मैंने ये केसेस करवाए थे. क्या केसेस करवाए? बॉटम पे अगर √5GR है या 5GL है कंप्लीट करेगा, √2GL है तो सेमी सर्कल में, √2GL से कम तो नीचे लोअर आर्क में, √2GL से ज्यादा √5GL से कम तो प्रोजेक्टाइल. एक काम करते हैं √4GL ले लेते हैं. मैंने कहा ये सर्कुलर मोशन होना चाहिए था, मैंने रस्सी ली, लोअर मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी दे दी √4GL. इसको देखते ही मेरे को समझ में आ गया पहले ही कि ये सर्कल कंप्लीट नहीं करने वाला. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा एंगल थीटा पे जहां पर इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि टेंशन 0 हो जाए. और टेंशन 0 हो जाए तो उसकी कंडीशन कैसे निकालते हैं? mg इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर थी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर थी, तो हमने कह दिया था T प्लस mg cos थीटा इज mv²/L. टेंशन को कर दो 0 तो वेलोसिटी हो जानी चाहिए √GL cos थीटा. तो जिस एंगल थीटा पे स्पीड हो जाएगी √GL cos थीटा, वहां पे टेंशन हो जाएगी 0. और मैंने कहा था कि एक बार किसी पॉइंट पे चढ़ते हुए अगर जस्ट मेंटेन कर रहा है तो उसके जस्ट बाद वाले पॉइंट पे वो मेंटेन नहीं करता. समझ में आ गया यहां तक? अब मेरे को यहां पर ये एंगल चाहिए कि जहां पर ये छोड़ रहा है. कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 to 2? क्या लगाओगे 1 to 2? लॉस इन काइनेटिक दैट इज हाफ m 4GL माइनस हाफ m GL cos थीटा is gain in GP, that's mgl 1 plus cos theta भाई, L plus L cos theta, L plus L cos theta. हाँ या ना? mgl पूरा कट गया, mgl पूरा कट गया, ये आ गया 2 माइनस cos theta by 2 is 1 plus cos theta. मेरे ख्याल से cos थीटा आ गया 2/3, cos थीटा आ गया 2/3. अब यहां पे देखें एक बार, सब इधर देखेंगे, यहां पे स्पीड आ गई √GL cos थीटा. अब ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. किस किस को ये समझ में आया? A line makes angle theta with vertical, a line perpendicular to that, tangent is perpendicular, makes angle theta with horizontal. अब रुको, अब इसके बाद ये करने की जरूरत भी नहीं है टेंशन और mg, क्योंकि टेंशन तो है ही नहीं, स्लैब हो चुका है, द ओनली फोर्स इज mg. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा जहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगी √GL cos थीटा एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा थीटा. तो ये ऐसे जाएगा. अब वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ये वाली हाइट कितनी है. वंस इट लीव्स द सर्कल, आफ्टर दैट पॉइंट व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट गेन्स एंड व्हाट इज द स्पीड.
कैन आई से दिस विल बी v cos थीटा, v cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी हो जाएगी, v cos थीटा, और ये हाइट अगर पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो h हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाँ या ना? हाँ, तो वो मैं तो ये बता रहा हूं, एंगल थीटा के बाद ये क्वेश्चन खत्म है। ये क्वेश्चन टेक्निकली एंगल थीटा के बाद खत्म है कि किस एंगल थीटा पे छोड़ा, वहां तक निकाल दिया मैंने। अगर नीचे √4gl दिया था तो मैंने कहा भैया cos थीटा इक्वल टू 2/3 पे छोड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म है। उसके बाद तो मैं सोच रहा हूं कि वो और क्या क्या पूछ सकता है। जनरली मैंने देखा है वो क्या पूछ लेता है, आफ्टर इट लीव्स द सर्कल व्हाट इज द फर्दर हाइट इट राइजेस, वो पूछ लेता है। तो वो ये वाला h पूछ लेता है। अब ये वाला h तो ऐसे निकलेगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, y कॉम्पोनेंट स्क्वायर बाई 2g। ये कितना आ गया, v स्क्वायर को क्या लिख दोगे, gl cos थीटा ना, cos थीटा कितना था 2/3। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 4/9 अपॉन 2g, g से g काट दिया, 2 से 2 काट दिया, ये 5/9 आ गया, 5l अपॉन 27। तो पता है कई बार वो ये भी पूछ लेता है लोअर मोस्ट पॉइंट से कितना ऊपर तक राइज करेगा। तो क्या पूछ लिया उसने, l प्लस l cos थीटा प्लस h, तो l प्लस l cos थीटा प्लस h, l प्लस cos थीटा कितना था 2/3, 5l बाई 27, ये कितना आ रहा है 27, 9 2 जा 18 प्लस 5 कितना हुआ है, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, 20 50l by 27, and do you realize this is definitely less than 2l। फिर 2l कब होता, 2l कब होता जब ये 54 होता। मैंने कहा 2l से तो कम होना ही था। अगर 2l ही जाना होता तो कंप्लीट ना कर जाता वो, अगर 2l ही जाना होता तो वो कंप्लीट ना कर जाता। गॉट इट और नॉट, बात समझ में आई है? अब एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन खुद से करो, एक क्वेश्चन होमवर्क भी नहीं है, अभी कर लेंगे। ये रस्सी है, लेंथ l है, यहां से दे दिया √3gl, हाँ या ना? अब वो कहेगा कि कितने हाइट तक राइज करेगा, कितने हाइट तक राइज करेगा लोअर मोस्ट पॉइंट से। मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, यहां पर वेलोसिटी दे दी √3gl, और ये स्ट्रिंग वाला केस है, स्ट्रिंग वाला। तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वाला केस है। पहले सर्कल बना लो, ये सर्कल को कंप्लीट नहीं करेगा क्योंकि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, √2gl से ज्यादा है और √5gl से कम है, ठीक है कि नहीं है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक पॉइंट आएगा एंगल थीटा विद द वर्टिकल, जहां पर ये सर्कल को लीव कर जाएगा, जहां पर टेंशन 0 हो जाएगी और वेलोसिटी हो जाएगी √gl cos थीटा, हाँ या ना? कैन आई अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कितना आएगा, लॉस इन काइनेटिक हाफ m 3gl माइनस हाफ m gl cos थीटा इज गेन इन gp mgl 1 प्लस cos थीटा। कितना आ रहा है, mgl काट दो, ये आ गया 3/2 माइनस cos थीटा बाई 2 इज 1 प्लस cos थीटा।
1/2 इज 3/2 cos थीटा। cos थीटा आ गया 1/3। cos थीटा आ गया 1/3। हाँ या ना? अब रुक जाओ। A line makes angle theta with vertical. A line perpendicular to that makes theta with. अब ये ऐसे जाएगा और क्या हम निकाल सकते हैं कि ये वाली हाइट कितनी होगी? ये h हो जाएगा v स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। v स्क्वेयर हो गया gl cos थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, दैट इज 1 माइनस 1/9 बाई 2g। कॉस थीटा कितना हो गया? 1/3। g से g कट गया तो ये हो गया l 1/6 इंटू 8/9 4l/27। फिर वो कई बार ये भी पूछ लेता है कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड लोअर मोस्ट पॉइंट कितनी हो गई? दैट वुड बी l प्लस l cos थीटा प्लस h। लोअर मोस्ट पॉइंट से मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? l प्लस l cos थीटा प्लस h, दैट इज l प्लस l/3 प्लस 4l/27, दैट इज 27 प्लस 9 प्लस 4 7 9 प्लस 4 कितना हुआ? 13 13 प्लस 7 कितना हुआ? 40l/27 20 हो गया ना? नहीं सर 36 40l/27 आ रहा है। हाँ 40 हो गया। 40l/27 आ रहा है। हाँ डेफिनेटली 2l से कम है क्योंकि 2l तो क्या आता? 54l/27 आता। ये वाला क्वेश्चन हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इधर देखो बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन ये है, ये लेंथ L है, ये हिंज है, ये हिंज है, ये मास M है। इसको यहां से रिलीज कर दिया रेस्ट से, इसको यहां से रिलीज कर दिया रेस्ट से। अब ये गिरेगा, ऐसे गिरेगा ना, ये ऐसे गिरेगा। यहां पर स्पीड निकाल सकते हैं। मैं कहूंगा स्पीड हो जाएगी रूट 2gl। डायरेक्टली बोल दिया नहीं तो लिख भी सकते हो, लॉस इन जीपी mgl, गेन इन के हाफ mv स्क्वेयर, v इज रूट 2gl, टेंशन इज t माइनस mg इज mv स्क्वेयर बाय l। तो टेंशन कितनी हो जाएगी? mg प्लस mv स्क्वेयर हो गया 2gl बाय l, तो टेंशन हो गई 3mg। टेंशन हो गई 3mg। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? टेंशन हो गई 3mg। ये नहीं पूछा इसने। इसने क्या बोला है कि यहां से छोड़ा, इसने कहा नीचे, इस हिंज के नीचे एक कील लगा दी, नेल, और ये कह रहा है नेल कितने एक्स पे लगाऊं कि ये नेल के अबाउट सर्कल कंप्लीट कर जाए। अब समझ में नहीं आ रहा नेल से क्या होगा। इमेजिन करो कि ऊपर से एक्स डिस्टेंस पे नेल लगा दिए, यहां पे कील लगा दी। क्या मैं कह सकता हूं कि कील ऐसे लगाई हुई है, ये पहले गिरेगा। ये नेल पे हिट करने से पहले की बात करी है मैंने कि नेल पे हिट करने से पहले टेंशन कितनी है? 3mg। स्पीड कितनी है? रूट 2gl। अब जैसे नेल लगा दी तो नेल के अबाउट ये इस सर्कल में चल जाने लगेगा। हाँ या ना?
क्योंकि रस्सी इस पे अटक जाएगी ना। नेल को ऐसे सोचो कि मारकर ठोक दिया यहां पर दीवार में, बोर्ड में मारकर ठोक दिया, तो ये ऐसे आया रस्सी, और ये मारकर के अबाउट घूम जाएगा, नहीं घूम जाएगा? तो ये रस्सी ऐसे हो जाएगी। ये रस्सी पहले ऐसे थी, ये नीचे गिर रहा था, नीचे गिर रहा था, तो ये ऐसे रस्सी जा रही थी, ऐसे रस्सी जा रही थी, ऐसे रस्सी जा रही थी। अब यहां पर कील है, तो ये रस्सी फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसे। अच्छा, उस पर अटक गई। हाँ, उस पे अटक गई। हाँ या ना? पूछना सीखो ना, पूछोगे तो बता दूंगा कि हाँ उस पे अटक गई है। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मार्कर लगा दिया तो उस पे अटक गई, उस पे अटक गई तो वो एक सर्कल में जाने की कोशिश करेगा, कौन जिसका रेडियस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। अब ये जो ये रेडियस है, ये जो पॉइंट है, ये इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है। तो जो ये वेलोसिटी नीचे कितनी थी, √2gl, ये नए सर्कल की रूट 5gr के बराबर होनी चाहिए। थिंक ओवर इट। ये नीचे वाले पॉइंट पे वेलोसिटी थी √2gl, ये नए सर्कल की रूट 5gr के बराबर होनी चाहिए। मतलब √2gl शुड बी इक्वल टू 5g, और r कितना हो गया, L माइनस एक्स। रेडियस तो ये होगा ना, x डिस्टेंस तो ये का है जहां पे कील ठोकी गई है। हाँ या ना? g से g काट दो, ये आ गया 5l माइनस 2l, दैट इज 3l बाय 5। तो x आ गया 3l बाय 5, दैट्स 0.6l। तो अगर तुमने कील ऊपर से 0.6l पे लगाई, तब ये उसके अबाउट सर्कल कंप्लीट करेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? श्योर? पक्का? अच्छा, अब क्या कह सकता है कि जैसे ही कील पे हिट कर गया तो टेंशन कितनी हो गई। अब टेंशन क्यों चेंज हो गई? मैंने कहा जैसे ही हिट किया, तो ऐसे सोचो ना कि यहां पे हिट हो गया, तो रस्सी हल्की सी टेढ़ी मान लो, ऐसे मानो ना कि नीचे वाला पॉइंट पे ऐसे हो गई थी, और जैसे ही कील पे हिट किया तो वो रस्सी ऐसे हो गई। तो यहां पर तुम क्या कहोगे, T माइनस एम जी इज एम वी स्क्वेयर बाय आर बोलोगे। लेकिन अब आर क्या बोलोगे, पॉइंट होगी लोअर मोस्ट पॉइंट की। लेकिन कील पे हिट करने के बाद टेंशन एकदम से चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि आर चेंज हो जाएगा। पहले तुम क्या कह रहे थे, T माइनस एम जी इज एम वी स्क्वेयर बाय एल। अब क्या बोल रहे हो, लोअर मोस्ट पॉइंट पे T माइनस एम जी इज एम वी स्क्वेयर बाय 0.4l। वी स्क्वेयर कितना हो गया, 2gl, l से l काट दो, 2 डिवाइड बाय 0.4 हो गया 5, तो 5 mg प्लस mg भी हो गया ये वाला, तो टेंशन आ गया 6 mg। तो मतलब कील पे हिट करने से पहले टेंशन 3 mg थी, और कील पे जस्ट हिट करने के बाद टेंशन 6 mg हो गई, और टेंशन में चेंज कितना आ गया, 3 mg। समझ में आया कि नहीं आया? एक और चीज भी है, जो ये x बोला है, अब मैं अजीब सी बात बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं x जो बोला है ये मिनिमम x है जिस पे वो सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। इससे बड़ा x पे कील लगाओगे, यहां लगाओगे तब भी सर्कल कंप्लीट होगा, यहां भी कंप्लीट होगा, यहां भी कंप्लीट होगा, यहां पर कील लगा दोगे तो भी कंप्लीट होगा, लेकिन ऊपर लगाओगे तो कंप्लीट नहीं होगा। तुम कहोगे क्यों? मैंने कहा अगर तुम नीचे लगाते जा रहे हो तो r कम करते जा रहे हो, तो √5gr और छोटा चाहिए, जबकि वेलोसिटी √2gl, इसका मतलब क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी √5gr से। हाँ या ना? इसका √2gl तो रहेगी, वो अगर ग्रेटर देन √5gr हो गया तो इसका मतलब इट विल डेफिनेटली कंप्लीट द सर्कल। तो अगर और नीचे लगाता जाऊंगा तो इट विल डेफिनेटली कंप्लीट द सर्कल। इट विल अभी तो क्या था कि इट विल कंप्लीट दिस सर्कल, एंड यहां पे आते आते टेंशन वुड बी 0, लेकिन नीचे लगा दूंगा कील तो यहां तक पहुंचते पहुंचते टेंशन वुड बी एक्चुअली भी नॉन 0। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन अब फिर एक मजेदार क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने कहा L पे छोड़ा और कील लगा दी L/2 पे। मैंने कहा वो तो L/0.6l से छोटा कर दिया। इसका मतलब अब जब वो कील पे टकराएगा
तो वो सर्कल कंप्लीट ऐसा करना चाहिए था, वो नहीं करेगा कंप्लीट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई तुमने L/2 पे कील लगा दी, तो L/2 पे कील लगा दी तो यहां पर वेलोसिटी कम से कम कितनी होनी चाहिए सोच के, √5g r कितना हो गया L/2, तो ये होनी चाहिए वेलोसिटी कितनी 2.5 gl, और अभी है कितनी √2gl, तो चाहिए ज्यादा है कम। फिर मैंने सोचा यहां तक आने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए होती थी √2gr, तो वो हो गया √2gr कितना हो गया L/2, तो मैंने कहा √gl, मैंने कहा √gl से बड़ी है, हाँ या ना, या ये कोई एक तरीके से √2gr से बड़ी है क्योंकि नीचे है √2gl और √gl से बड़ी है, हाँ या ना, ये √gl बेसिकली √2gr है, तो √2gr से बड़ी है, √5gr से छोटी है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्वेश्चन बना दिया। अब तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे घुमाए जाते हैं, कि तुम्हें लगेगा यार एडवांस के अंदर टफ आते हैं, टफ नहीं आते। दो सिंपल क्वेश्चंस को मिला के एक टफ क्वेश्चन बना दिया कि ये वाला क्वेश्चन था, ये आसान था, ये समझ लिया तुमने, ओके कील लगाएंगे अगर 0.6L पे तो कंप्लीट करेगा सर्कल, हाँ या ना, उसने कहा ना मैं तो लगाऊंगा 0.5L पे। अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई प्रोजेक्टाइल बनेगा, और प्रोजेक्टाइल बनेगा तो यहां से पूछेगा एंगल थीटा कितने पे वो सर्कल को छोड़ेगा। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि जब यहां पे प्रोजेक्टाइल बने तो नीचे वाले पॉइंट से मैक्सिमम हाइट कितनी जाए। ये रस्सी है, ये मास m है, रस्सी की लेंथ L है, और यहां से इसे रिलीज कर दिया रेस्ट से, इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, और ये वैसे गिरेगा ना सर्कल में, ऐसे गिरेगा नहीं गिरेगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v हो जाएगा √2gl। बच्चे कहेंगे ये क्या कैसे, अरे लॉस इन जीपी mgl, गेन इन के हाफ mv², तो v आ गया √2gl। और अभी ये कौन से सर्कल में जा रहा है, सर्कल ऑफ रेडियस L में, सर्कल ऑफ रेडियस L में। तो अभी टेंशन कितनी है, ऊपर टेंशन लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, तो हम कहेंगे T माइनस mg इज mv²/L, दैट्स m 2gl/L, तो टेंशन हो जाएगा 3mg, टेंशन हो जाएगा 3mg। दिस इज जस्ट बिफोर हिटिंग द नेल, दिस इज जस्ट बिफोर। अब तुम कहोगे नेल कहां से आ गया, क्वेश्चन ये था कि भाई यहां से छोड़ा और ऊपर से कुछ डिस्टेंस x पे एक कील ठोक दी, तो ये ऐसे गिरेगा, तो ये ऐसे जाएगी रस्सी, ध्यान से देख के कैसे आ रही है, ऐसे होगी रस्सी, हाँ या ना। जब ये नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचेगी तब ये ऑलमोस्ट ऐसे होगी। अब यहां पर कील के अबाउट रस्सी घूम जाएगी, क्योंकि अब ये रस्सी ऐसे हो जाएगी, हाँ या ना, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू कम से कम कितनी रखी जाए कि इस कील के अबाउट ये सर्कल कंप्लीट कर जाए। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम x की वैल्यू कितनी करी जाए कि इस कील के अबाउट घूम जाए। सुनो, अगर x बड़ा रखूंगा तो डेफिनेटली घूम जाएगा, तुमने यहां रख दिया तो यहां पर ये छोटे से रेडियस में चक्कर काटना होगा, ये काट लेगा। x छोटा करता जाऊंगा मैं, x छोटा करता जाऊंगा तो देयर इज अ चांस कि वो स्लैक हो जाए। समझे नहीं, इधर देखो कि ये कह रहा है x की वैल्यू कम से कम कितनी हो कि ये इस कील के अबाउट चक्कर कंप्लीट कर जाए। तो अब ये रस्सी क्या हो जाएगी, इस नेल के अबाउट रैप हो जाएगी, ऐसे रैप हो जाएगी। एम आई राइट, हाँ या ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो नीचे वाले पॉइंट की स्पीड है वो हमारी कौन से वाली स्पीड होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन में लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड होनी चाहिए √5gr। लेकिन r का रोल क्या प्ले कर रहा है, ये वाला लेंथ L माइनस x, दिस इज L माइनस x। तो जो ये √2gl है
ये कितना होना चाहिए, √5g L माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 5L माइनस 5x इज 2L, ये आ जाएगा 3L/5, दैट इज 0.6L शुड बी x। तो x की वैल्यू कम से कम 0.6L होनी चाहिए, कम से कम। अगर ये 0.6L की जगह 0.7L होती तो जो लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है वो √5gr से बड़ी होती उस पर्टिकुलर x के लिए। समझ में आ रहा है? इट विल डेफिनेटली कंप्लीट द सर्कल। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं ये कह रहा हूं, एक पहले तो समझो कि यहां पर हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट की स्पीड को मैंने क्या बोल दिया, √5gr बोल दिया, तो दैट इज √5g L माइनस एक्स। और मैंने कहा कि अगर ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे इस पर्टिकुलर सर्कल की लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कंप्लीट करने के लिए, उसके बराबर है, तो मैंने कह दिया √2gl को बराबर कर दो किसके, √5g L माइनस एक्स के। तो x की वैल्यू आ रही है 0.6L, हाँ या ना? अब मैं क्वेश्चन सोच रहा हूं कि अगर why am I saying कि ये x की कम से कम वैल्यू है, इससे बड़ी होती तो क्या होता। मान लो मेरी x की वैल्यू हो जाती 0.7L, मान लो, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाता, 0.3L। तो उस पर्टिकुलर रेडियस में अगर सर्कल कंप्लीट करना होता तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती, √5g 0.3L, दैट इज 1.5gl का रूट। मैंने कहा लोअर मोस्ट पॉइंट पे तो √2gl थी, यहां पे चाहिए 1.5 √gl, हाँ या ना? तो इसका मतलब ज्यादा है यहां पर, तो इसका मतलब तो डेफिनेटली उस 0.7L वाले केस में डेफिनेटली सर्कल कंप्लीट करेगा। लेकिन मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली होती 0.5L, कील ठोक दी होती मैंने 0.5L पे, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5g 0.5L, ये कितनी हो गई 2.5gl का अंडर द रूट। अब लोअर मोस्ट पॉइंट पे तो √2gl ही है, समझ में आया कि नहीं आया? तो √2gl √2.5gl से छोटी है, तो इट विल नॉट कंप्लीट द सर्कल इफ यू पुट द कील एट L/2 0.5L, हाँ या ना? तो 0.6L पे कील पुट करोगे, दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x टू कंप्लीट द सर्कल। उससे ज्यादा x पे कर दूंगा कील, नीचे लगा दूंगा तो उसके अबाउट सर्कल कंप्लीट करेगा, यहां पे लगा दूंगा तो उसके अबाउट भी कंप्लीट करेगा, यहां पर कील लगा दूंगा तो कंप्लीट नहीं करेगा, यहां पर कील लगा दूंगा तो कंप्लीट नहीं करेगा। तो एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि हमने 0.5L पे कील ठोक दी तो बताओ कितनी हाइट तक राइज करेगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल वाला बन जाए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। अब ये कह रहा था जैसे ही उस कील को कहां लगाया, 0.6L पे लगाया, तो जैसे ही कील पे हिट कर गया तो टेंशन कितनी हो गई, तो मैंने कहा जैसे ही वो कील पे हिट कर गया तो T माइनस mg इज mv²/r की जगह क्या लिख देना, 0.4L, हाँ या ना? और स्पीड उतनी ही होगी क्योंकि नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड √2gl थी, तो जैसी कील पे रस्सी टंगी, वो रस्सी कील पे टंगी तो रेडियस तो चेंज हो गया लेकिन स्पीड तो √2gl ही रही ना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, m v² कितना है, v² कितना है 2gl अपॉन 0.4L 45, तो टेंशन आ गई 6 mg। तो कील पे ठुकते ही टेंशन हो गई 6 mg और ठुकने से पहले थी 3 mg, तो चेंज इन टेंशन आ गया 3 mg। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि पहले वो गिरा, फिर वो रस्सी कील पे हिट करी, तो ऐसे सोचो कि कील यहां लगा दी तो उस पे ऐसे रैप हो गई, रेडियस चेंज हो गया।